स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा की क्लासेस में। और इस लेक्चर में हम सब मिलकर एक साथ डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सा एरिया है, यानी कि मनोविज्ञान का जो एक उपक्षेत्र है जिसको हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, उसके स्कोप किस किस एरिया में स्वास्थ्य मनोविज्ञान या अपना योगदान दे रहा है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान को चिकित्सा मनोविज्ञान, मेडिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है या बिहेवियर थेरेपी भी कहा जा सकता है। दिस इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ऐसी शाखा है जिसका जो रिलेशन है इस बात से होता है कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मनोविज्ञान, व्यवहार और सामाजिक कारक, दीज आर द फोर पिलर्स जिनकी आधारशिला पर स्वास्थ्य मनोविज्ञान टिका हुआ है। कि किस प्रकार से वायरस, बैक्टीरिया हमारे जैविक स्ट्रक्चर को, जैविक संरचना को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसमें विकृति पैदा कर देते हैं। दूसरा मनोविज्ञान, किस प्रकार उस विकृति के फलस्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और फिर जो हमारा व्यवहार, एक्सप्रेसिव जो बिहेवियर है, दैट इज कोवर्ट फिजिकल रिस्पॉन्सेस विच कैन बी ऑब्जर्व, उसको हम व्यवहार कहते हैं। और सामाजिक कारक, कि किस प्रकार से जिस समुदाय में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, क्या वो समाज भी योगदान देता है हेल्थ में एंड द इलनेस में भी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये 4-5 पहलू है, किस प्रकार बीमारी उत्पन्न होती है, कैसे उसके रोकथाम की जा सकती है। ये दो चीजें, उत्पन्न होना और कैसे उसकी रोकथाम करना, दीज आर द 2 पॉइंट्स। इनके ऊपर जो आपका माइंड है, आपका मन, जिसे हम संस्कृत भाषा में चित्त कहते हैं, वो किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ योर माइंड इन हेल्थ एंड इलनेस। माइंड को देखी जाने वाली चीज नहीं है। जो कॉग्निटिव सिस्टम आपका है, जिसको आज मॉडर्न साइंस कॉग्निशन कहता है, कमोबेश मन उसी से रिलेटेड है। अगर मन को आपको अच्छे से जानना है तो भारतीय पारंपरिक साहित्य को गहराई से जानिए, सांख्य दर्शन को पढ़िए और योग दर्शन को आप जानिए। मन, द एबिलिटी टू थिंक, चिंतन प्रक्रिया, मेटा थिंकिंग, अपने चिंतन के बारे में चिंतन, ये सारे जो पहलू हैं ये मन के। ये मन आपकी स्वास्थ्य और बीमारी पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, ये विषय है स्वास्थ्य मनोविज्ञान का, हेल्थ साइकोलॉजी। दिस ब्रांच, इसमें कुछ बीमारी की जैविक, यानी जैविक कारक कौन कौन से हो गए, कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई आपको, वो। दूसरा मनोवैज्ञानिक पहलू, जिसे हम व्यवहार कहते हैं, मान्यताएं भी कहते हैं, विश्वास, बिलीफ सिस्टम। और तीसरा होता है सामाजिक, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट है, कैसे आपके पारस्परिक संबंध है आपके समाज में, आपके परिवार में, आपका समाज हेल्थ और इलनेस को किस दृष्टिकोण से देखता है। ये सारे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं स्वास्थ्य मनोविज्ञान। दिस इज ए बायो साइको सोशल मॉडल, इसको एंगल ने 1977-1980 में इसको विकसित किया। आप एक जस्ट इमेजिन कीजिए कि नाम से ही पता है, जैव, मनो, सामाजिक। देखिए इस तरह से 3 हो गए, 3 पहलू, 3 पिलर, इस मॉडल को हम कहते हैं। जैव में कौन से मुद्दे आएंगे? अरे जो जैविक रूप से हमारे अंदर बीमारी को उत्पन्न करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कोई ट्रॉमा, कोई चोट लग गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीजें, ये सारे जैविक मुद्दे हैं। व्यवहारिक मुद्दे कौन कौन से हैं कि हम किस प्रकार से अपना व्यवहार करते हैं, हमारा देखिए व्यवहार भी आप कहोगे सर व्यवहार क्या करेंगे। जब कोई बीमारी व्यक्ति को होती है, किसी दूसरे को होती है, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण, नंबर 1 बात है, व्यवहार का मुद्दा है। दूसरी बात है कि उस बीमारी के प्रति दूसरे में हो रही है स्ट्रेस हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, और हमें भी हो रही है तो भी स्ट्रेस हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो वो स्ट्रेस क्या चीज है? क्या किसी जैविक वायरस ने या बैक्टीरिया ने आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न किया?
उस वायरस और बैक्टीरिया के बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ने से हमारे अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है। तो जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है दैट डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर बिहेवियर, सीधे तौर पर आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। तो क्या होगा? व्यवहार बदल जाएगा। तो वो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक कारक। फिर जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उससे कैसे सामना किया जाता है? कुछ लोग स्ट्रेस की स्थिति में अलग अलग व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि वो स्ट्रेस को बहुत अच्छे से उसका सामना कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते उन चीजों। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा सा भी समस्या आएगी उसको स्ट्रेस के रूप में ले लेते हैं और वो तनाव में आ जाते हैं, थोड़ा सा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ समय के, जो कि शरीर पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। एक तो व्यक्ति जैविक रूप से बीमार है, दूसरा वो जैविक रूप से बीमार होने के कारण उस व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, वो एलोपैथिक दवाइयां खा रहा है, उसका साइड इफेक्ट है, और साथ में स्ट्रेस है उसके अंदर, उसका भी एडवर्स इफेक्ट है बॉडी पर। तो आप देखिए कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तभी आप देखेंगे किसी व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस से, दबाव से सामना करने की क्षमता अगर कम होती है तो उसकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है, उसको ठीक करना काफी मुश्किल होता है। ये होता है आपका मनोवैज्ञानिक कारक जो कि स्वास्थ्य में और इलनेस में अपना योगदान देते हैं। पेन और उसका परसेप्शन ऑफ द पेन एंड द पेन मैनेजमेंट। सामाजिक वर्ग, आप किस वर्ग से आते हैं, किस रेस से आप आते हैं, किस जाति से आप आते हैं, आपका रोजगार किस प्रकार का है, आपका रोजगार भी ये तय करता है कि आपको किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है या आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। फिर समाज से, समुदाय से, संस्कृति से संबंधित जो व्यवहार है, जो उनके नॉर्म्स हैं, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस है, उससे संबंधित व्यक्ति में जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो भी एक सामाजिक पहलू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि वो मान्यताएं, वो ट्रेडिशंस, वो बिलीफ सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके न्यूट्रिशन पर, आपके थॉट प्रोसेस पर सीधा का सीधा असर डालता है। और आपका थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिविज्म से भरा हुआ है, आपका पोषण बिल्कुल सही है, आप पाएंगे कि आपकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हेल्थ भी बिल्कुल सही है। जैसे कि एक हुंजा वैली है जहां पर डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, पिछले 100 साल से वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई डायबिटीज, कोई बीमारी नहीं है, वहां पता ही नहीं है कि बीमारियां भी कुछ होती, पीपल आर नॉट नोइंग दैट। वो क्या है फिर वहां, ऐसा क्यों होता है वहां? क्योंकि वहां की ट्रेडिशंस, वहां का बिलीफ सिस्टम, वहां का कल्चर, संस्कृति, समाज इस प्रकार इतने स्ट्रॉन्ग बेस पर खड़ा हुआ है जहां पर बीमारी का कोई काम नहीं है। ये आप जाने कि समाज भी, संस्कृति भी, आपका समुदाय भी आपके स्वास्थ्य और आपके बीमारी के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार होता है। आप तो होते ही होते हैं। कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ जिज्ञासाएं, जिनका जवाब खोजने के लिए स्वास्थ्य मनोविज्ञान हमेशा प्रयासरत रहता है। प्रयास उसी दिशा में रहता है जिस दिशा से वो प्रश्न उपजे हैं। क्या प्रश्न है? बीमारी क्यों होती है, बीमारी क्या होती है, क्यों का मतलब है किस कारण उत्पन्न होती है, किस तरह व्यक्ति बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया करता है, हाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स टू द इलनेस और द डिजीज। ये हमारे मानसिक सेटअप पर निर्भर करता है। किस तरह व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ या बीमारी से समायोजन करता है, एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन, कौन कौन से कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक कह सकते हो आप, या सामाजिक कारक है, या उसकी थॉट प्रोसेस है, सब कुछ। क्यों, कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी बीमारी के प्रति एडजस्ट हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, और आप पाएंगे ये कमाल की बात है कि जो व्यक्ति बीमारी के प्रति जितना जल्दी एडजस्टेड होता है, अनुकूलित होता है, अडेप्ट कर लेता है उस चेंज सिचुएशन को, वो बीमारी, वो इलनेस उतना जल्दी ही उसका पीछा छोड़ देती है। और जिन व्यक्तियों का बीमारी के प्रति नेगेटिव व्यू पॉइंट होता है, दृष्टिकोण होता है, वो उतना जल्दी उसको एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो बीमारी बहुत लंबे समय तक उनके पीछे पीछे चलती रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडजस्टमेंट। कुछ चीजें आपके हाथ से बाहर होती हैं, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, आपके हाथ से बाहर है,
लेकिन उसके प्रति दृष्टिकोण तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। उसके प्रति एडजस्टमेंट, लॉकडाउन हुआ तो उस लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से हमें समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है सिचुएशंस के प्रति, वो तो हमारे हाथ में है। और अगर उसके प्रति दृष्टिकोण हमारा पॉजिटिव है, ऑप्टिमिज्म से हम भरे हुए हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो स्वास्थ्य है व्यक्ति का बेटर रहेगा और बीमारी बहुत जल्दी पीछा छोड़ देगी। और अंतिम बात, हाउ इंडिविजुअल रिमेन्स हेल्दी। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब खोजने का हमेशा से स्वस्थ मनोविज्ञान प्रयास करता है। फिर जब ये प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, इन जवाबों को ढूंढने के लिए एक नए उपक्षेत्र का निर्माण हुआ जिसे स्वास्थ्य मनोविज्ञान कहते हैं। लगातार ये कोशिश जारी है क्योंकि स्थितियां बदलती रहती हैं, बीमारियां बदलती रहती हैं, हेल्थ के मायने बदलते रहते हैं, व्यक्तियों की विचारधारा बदलती रहती है। तो फिर भी ये प्रश्न जो कि तो खड़े रहते हैं, पर स्वास्थ्य मनोविज्ञान लगातार प्रयास रहता है इन प्रश्नों के हल खोजने को। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए कि जब इतने सारे रिसोर्सेज इसके अंदर झोंक दिए जाते हैं तब भी इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं। कारण यह है कि प्रकृति कभी भी नकल नहीं करती, डुप्लीकेसी नहीं करती। दुनिया में इतने सारे लोग आए और गए और आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। इतने सारे जीव, कोई भी दो व्यक्ति, दो जीव एक जैसे नहीं है और ना ही होंगे, क्योंकि जब भी एक जैसे नहीं है तो हर व्यक्ति की अपनी एक चिंतन प्रक्रिया है, अपनी एक सोचने की प्रक्रिया, एक दृष्टिकोण है। हम उसको बदलाव नहीं कर सकते, एक जैसा नहीं बना सकते सभी को। तो प्रकृति हमें हर कदम पर चैलेंज देती रहती है और प्रेजेंट सिचुएशन में जवाब मिल जाते हैं और जब कोई नई स्थिति उत्पन्न होती है फिर से ये सवाल फिर अपना मुंह उठा लेते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान फिर अपना जवाब खोज लेता है और फिर ये प्रक्रिया जारी रहती है। कुछ क्षेत्रों की बात करते हैं, कुछ फील्ड्स की बात करते हैं मनोविज्ञान की। स्वास्थ्य का क्षेत्र है संरक्षण, दबाव और उसका सामना करना, स्ट्रेस एंड कोपिंग, बीमारी के लिए जिम्मेदार मनोवैज्ञानिक वेरिएबल्स या चरों की पहचान करना, स्वास्थ्य और बीमारी का संबंध, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, क्योंकि व्यवहार दो प्रकार से हम करते हैं। हेल्थ जहां पर रिलेटेड है, एक ऐसा व्यवहार जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला होता है, एक ऐसा व्यवहार जो हमारे अंदर बीमारी को बढ़ावा देने वाला होता है, यानी स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला। यह हम करते हैं ऐसा व्यवहार। रोगी चिकित्सक संबंध, कि जो व्यक्ति रोग का निदान करने वाला वो और जिसको रोग हो गया वो, उनके बीच के संबंध का मुद्दा भी है। स्वास्थ्य और बीमारी का प्रबंधन, हेल्थ और इलनेस का मैनेजमेंट, एंड स्वास्थ्य के संदर्भ में मन और शरीर के बीच संबंध, आपके माइंड एंड बॉडी के बीच में रिलेशन। When we look through the mirror of the health, then जीवन शैली विकल्प, अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स, व्यवहार हस्तक्षेप टेक्निक, बिहेवियर इंटरवेंशन टेक्निक्स, बीमारी की उत्पत्ति और सह संबंध पर शोध, उस पर रिसर्च, दबाव और उसका सामना करना, स्ट्रेस किसी व्यक्ति पर किसी स्थिति के कारण और उस व्यक्ति की उस स्थिति के प्रतिक्रिया के कारण एक प्रेशर सा व्यक्ति महसूस करता है, दबाव सा महसूस करता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, विच कैन नॉट बी परसीव्ड, जस्ट ओनली एक्सपीरियंस्ड। और एक्सपीरियंस भी तब होता है जब उस दबाव के फलस्वरूप हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगता है, शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। हार्ट रेट स्टार्ट इंक्रीजिंग, आपका मुंह सूख जाएगा, आप मूड खराब होगा आपका, अत्यधिक दुश्चिंतित, दूसरे अजीब अजीब तरह के विचार व्यक्ति के मन में आने लगते हैं। दिस अकर्स ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर्स इन द मेंटल बैलेंस, मेंटल सेटअप। जो व्यक्ति का एक मानसिक संतुलन है, संवेगात्मक रूप से प्रक्रिया करने का, क्योंकि मानसिक संतुलन कब दिखाई देगा? जब जिस प्रकार का स्थिति होगी व्यक्ति उस स्थिति के अनुसार व्यवहार कर दे, संवेगात्मक रूप से भी, भावात्मक रूप से भी, व्यवहारात्मक रूप से भी, तो क्या होगा? व्यक्ति बैलेंस्ड है। छोटी सी घटना घट जाए, कांटा लग जाए तो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो क्या होगा? वो स्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं है। दर्द सबको होता है कांटा लगने से,
लेकिन अगर व्यक्ति बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि मेरे को क्या होगा, कांटा लग गया शरीर में, चुभ गए, से दर्द हो रहा है, मीन्स वो एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एंड दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द दैट सिचुएशन। और परिणाम वो क्यों ऐसा है, क्योंकि व्यक्ति स्ट्रेस अनुभव कर रहा है। ये है स्ट्रेस। अब इससे सामना करना, जिसको हम बोलते हैं कि किस प्रकार से निपटना है दबाव से, या दबाव से उत्पन्न होने वाले चुनौतियों से, वो एक बहुत बड़ा पहलू है। तो जिन व्यक्तियों में कोपिंग मैकेनिज्म अच्छे से डेवलप होता है या उन्होंने डेवलप कर लिया है, उन व्यक्तियों में बीमारी कम उत्पन्न होती है, उनका जीवन गुणवत्तापूर्ण से भरा होता है, और वो समाज में, परिवार में, राष्ट्र निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चूंकि स्ट्रेस है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। आप यहां बैठे हुए हैं, 2000 किलोमीटर आपसे दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपको स्ट्रेस दे सकता है। आपने कोई स्टेटस लगाया, उसको डिसलाइक कर दिया, उसके ऊपर एडवर्स कमेंट डाल दिया, you become stressful. The virtual world is passing you the stress. पहले तो स्ट्रेस के जो कारण थे आसपास ही हुआ करते थे, अब पूरी दुनिया आपको स्ट्रेसफुल कर सकती है और आप दूसरों को कर सकते हैं। उल्टा भी है इसका, पूरी दुनिया से आप खुशी खोज सकते हैं, पूरी दुनिया को आप खुश कर सकते हैं। जैसे भारत ने योगदान दिया है, बहुत सारी टेक्निक्स यहां पर डेवलप हुई है, किस प्रकार से हम दबाव का सामना करें। माइंडफुलनेस, सचेतन काम, जब भी आप कोई काम करें आप सचेत रहें कि आप कर क्या रहे हैं, तो स्ट्रेस अपने आप ही नहीं आएगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो आधुनिक मनोविज्ञान की देन है, मेडिटेशन, अलग अलग मुद्राओं में, ये ज्ञान मुद्रा है, ये बुद्धि मुद्रा है, इन अलग अलग मुद्राओं में बैठ करके शांति से 5 से 10 मिनट हर रोज अपने विचार प्रक्रिया पर ध्यान दें, मेडिटेट करें, तो आप एक तरह से अपने शरीर के चारों ओर एक शील्ड आप बना रहे हैं, जिस शील्ड को स्ट्रेस क्रॉस नहीं कर पाता है, और आपका वो व्यवहार दूसरों पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। योग करो, योग रहो, शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से निरोग। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राणायाम, संगीत, ये सारी चीजें क्या हैं, नेचर के साथ तारतम्य मिलाने की टेक्निक्स हैं, और जो स्ट्रेस तो पैदा करने की छोड़ो, जो आपके अंदर स्ट्रेस है उसको भी खत्म कर देती हैं और स्वस्थ पूर्ण व्यक्ति को बना देती हैं, और उसके अंदर एक रेजिलियंस एबिलिटी होती है टू बाउंस बैक, उसका भी ये महत्वपूर्ण रूप से, सार्थक रूप से निर्माण कर देती है। अगला पहलू है बीमारी के लिए जिम्मेदार मनोवैज्ञानिक चरों की पहचान। वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो किसी बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं? मनोवैज्ञानिक वाले, जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल, और स्वास्थ्य संबंधी विश्वास, आपकी मान्यताएं। सो दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स, वेरियस वेरिएबल्स जो कि स्वस्थ मनोविज्ञान के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपके स्वस्थ में और आपके बीमारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको पहचानना और फिर उनके लिए इंटरवेंशन टेक्निक्स का निर्माण करना। तीसरा पहलू है स्वास्थ्य और बीमारी का संबंध, हाउ योर हेल्थ एंड इलनेस आर रिलेटेड। There may be negative correlation. If you have better health, you will have lower level of illness. And if there is high level of illness, your health will be compromised. They are adversely, negatively correlated, but they are correlated. How they are correlated? किस प्रकार वो सहसंबंधित हैं और कौन उनके बीच में उस संबंध का निर्माण करता है, ये जानना भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, स्वास्थ्य क्या है? क्या स्वास्थ्य मात्र आपके शरीर में बीमारी नहीं होने से? नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, वो भी एक प्रकार से बीमारी है, शारीरिक बीमारी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं शारीरिक बीमारी होने के बावजूद भी दे आर हैप्पी, वो खुशहाल हैं, दे हैव एडजस्टेड विद द सिचुएशन, क्योंकि उनका कॉग्निटिव क्षेत्र है वो इतना इंप्रूव्ड है, वो इतने सशक्त है मानसिक रूप से कि उस बीमारी को कुछ नहीं समझते,
तो बीमारी कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप चली जाएगी, कुछ इंटरवेंशन टेक्निक लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण है तो जो बीमारी 10 दिन में ठीक होनी थी वो लगभग समझ लीजिए कि 50% समय में ठीक हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है, इलनेस, या जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, तो उसको जो अनुभव होते हैं उसके वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं, अपने व्यक्तिगत, इसको हम कह सकते हैं। और व्यक्तिगत अनुभव ही व्यक्ति को अलग अलग दिशा में चिंतन करने, उससे निपटने में योगदान देते हैं। मैं जैसे आपको बता रहा था, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार 2 प्रकार से हो सकता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला और स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला व्यवहार कौन सा है? आपकी जीवन शैली ऐसी है, आप व्यायाम करते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं, चिंतन प्रक्रिया आप पॉजिटिव रहते हैं, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है, लोगों के बारे में आप बातें नहीं करते हैं, चुगली नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? आप राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं, समाजवाद से ओतप्रोत हैं। फिर समाज की मदद करना, लोगों की, जिसको जरूरतमंद लोगों को मदद करने में योगदान देना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है? स्वयं आप पॉजिटिव रहते हैं, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, परेशानी ही नहीं होगी। इससे भी उल्टा है, स्वास्थ्य खराब करने वाला व्यवहार, लड़ाई झगड़ा करने में इंटरेस्ट, अपनी प्रभुता जमाने में इंटरेस्ट, कोल्ड ड्रिंक, कोक और पेप्सी पीने में इंटरेस्ट, वो जहर है। शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, हम अंदर ठूस रहे हैं उसी को। शरीर सारा दिन कोशिश करता रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंके, बेचारा सिस्टम आपका बाहर फेंक रहा है और आप फटाक से खरीद के पी जाते हो। यू आर टेकिंग पॉइजन। पेप्सी और कोक और क्या जहर ही है। क्या है उसके अंदर स्वास्थ्यपूर्ण? कुछ नहीं है, जंक फूड हो गया है, फूड भी फास्ट हो गया है। भारत के पूरे साहित्य ने यह मेंशन है कि खाने को बड़े आराम से, शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे मन से ग्रहण करें। और यहां जमाने ने फास्ट फूड दे दिया है, फूड को भी फास्ट कर दिया। जितना फास्ट हम फूड खाते हैं उतना ही फास्ट हमें बीमारियां ग्रहण लग जाती हैं। जंक फूड, अरे जंक भी कुछ फूड होता है क्या? खाना भी कोई कचरा हो सकता है? जब नाम उसका है जंक फूड, कचरा खाना, तो कचरा ही आपके शरीर में जाएगा अंदर, तो क्या होगा? वो अपना रिजल्ट तो, परिणाम तो दिखाएगा ना। वो नींद कम लेते हैं लोग, क्योंकि मोबाइल में सारा दिन वीडियो देखनी। मेरी बात पर किसी ने कमेंट कैसे कर दिया, उसका जवाब आपको देना है मोबाइल पर। घर बैठे बैठे आप टेंशन, एंड यू आर पोल्यूटिंग योर माइंड। आप अपने मनोवैज्ञानिक सिस्टम को एक पोल्यूट कर रहे हैं। ये क्या है? ये सारे व्यवहार हैं जो स्वास्थ्य को खराब करते हैं, स्वास्थ्य से समझौता करते हैं, बीमारी को निमंत्रण देने वाली है। वही कंपनियां आपको कोल्ड ड्रिंक के लिए एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगी और वही कंपनियां मेडिसिन, दवाइयों में इन्वेस्ट करेंगी। आप कोल्ड ड्रिंक पीकर बीमार हो और फिर उन्हीं की दवाइयां खरीदो। देखो, दोनों तरफ से मर रहे हैं। रोगी चिकित्सक संबंध, जो इलाज करवाने आता है और जो इलाज करने वाला है, दोनों के बीच संबंध, रिश्ते, मनोविज्ञान का जो काउंसलिंग क्षेत्र है, परामर्श मनोविज्ञान है, वो तो इन संबंधों की आधारशिला पर ही टिका हुआ है। रैपिड फॉर्मेशन, जब तक उन दोनों के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं होंगे तो रोगी भी अपनी सारी बातें उसे शेयर नहीं कर पाएगा और चिकित्सक भी उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएगा। चिकित्सक को भी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना होता है, चिकित्सक को भी नॉन जजमेंटल होना होता है। चिकित्सक और रोगी के बीच बहुत अच्छे संबंधों की आवश्यकता होती है। अगर वो है तो बीमारी से लड़ना बहुत आसान है, हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ही। ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम किस प्रकार अपने चिकित्सक को देखते हैं। केवल चिकित्सक की जिम्मेदारी नहीं है संबंध बनाना, रोगी की भी जिम्मेदारी है। लेकिन उस समय रोगी परेशान होता है, ज्यादा जिम्मेदारी पड़ती चिकित्सक के पास। द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ वी मैनेज योर हेल्थ, हाउ वी मैनेज आवर इलनेस, दे आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। दोनों का प्रबंधन, आप स्वास्थ्य खरीद नहीं सकते, आप बीमारी को बेच नहीं सकते।
ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया है इस प्रकृति ने कि आप अपने शरीर से अपनी बीमारी को दूसरों को बेच दो। हाँ, दूसरों को स्ट्रेसफुल आप जरूर कर सकते हो, टेंस आप दूसरों को कर सकते हो, इसलिए स्वास्थ्य भी नहीं खरीदा। स्वास्थ्य को मेंटेन किया जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। कैसे होता है? दोनों का एक स्वास्थ्य और बीमारी का एक नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आप जितना ज्यादा स्वास्थ्य का प्रबंधन करेंगे उतनी ही बीमारियां अपने कम लगेंगी, और वही उल्टा है। जितने ज्यादा इलनेस, बीमारियों के प्रति आपका उन्मुखता होगी, जैसे कि जंक फूड खाकर, पेप्सी और कोक पी करके, बर्गर पिज्जा खा के, बाजरे की रोटी खाना पसंद नहीं है, लेकिन 20 दिन पुराने आटे से बना हुआ सड़ा हुआ बर्गर खाना पसंद है, जिसके अंदर सब्जियां भी सड़ी हुई डलती। मतलब बीमारी के प्रबंधन को जोड़ो, बीमारी को निमंत्रण है। प्रबंधन मैनेजमेंट ये होता है कि पॉजिटिवली कैसे उसको मैनेज करें, कैसे देखभाल उसकी करें कि जल्दी वो बीमारी हमारा पीछा छोड़ दे और हम दोबारा स्वस्थ लाभ लें। स्वास्थ्य के संदर्भ में मन और शरीर के बीच संबंध। अगर स्वस्थ मनोविज्ञान की कोई अवधारणा है, वो सिद्धांत है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो ये पहलू है कि मन, माइंड और स्वास्थ्य के बीच में आपका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। इट प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग योर हेल्थ एंड योर इलनेस। तभी तो कहा गया है कि स्वस्थ तन किसका परिणाम होता है? स्वस्थ मन का। माइंड इज हेल्दी, योर बॉडी विल बी हेल्दी। मन क्या चीज है? आपका दृष्टिकोण है स्वास्थ्य के प्रति, बीमारी के प्रति, आपका विश्वास है, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी भावनाएं, संबंध, पारस्परिक संबंध हैं, उनको किस नजरिए से आप देखते हैं, पारस्परिक संबंधों में कितनी गुणवत्ता है, कितनी ईमानदारी है, कितनी सत्यता है, ये सारे काम किसके हैं? मन के हैं। जीवन शैली विकल्प, अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स, कि अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, जीवन जीने का तरीका ठीक है, अब वो ठीक किस आधार पर होगा? हम नहीं कहते ये बात कि एक समुदाय का जीवन जीने का तरीका ठीक है या उस समुदाय का सही नहीं है या उस देश का सही नहीं, हम ये बात नहीं कहते। मनोविज्ञान इस बात पर जोर डालता है कि जो जीवन शैली है वो इस प्रकार से हो कि व्यक्ति का सेल्फ परसीव्ड स्वास्थ्य, हेल्थ उसकी मेंटेन रहे, उसकी जीवन शैली, उसका जीवन गुणवत्तापूर्ण हो। कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपनी जीवन शैली को नहीं थोप सकता है, थोपने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन डिफर करती है। तो जीवन शैली एक्चुअल में मतलब वो है कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ रहने के साथ साथ हम किस प्रकार से, और स्वस्थ रहने के साथ साथ हम किस प्रकार से स्वस्थ अनुभव कर सकते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है हमारे जीवन शैली में कि बार बार हमारी बीमारियां हमें अटैक करती रहती हैं, तो हमें जरूरत है जीवन शैली में परिवर्तन करने की। जिस जीवन शैली के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती है, उसी जीवन शैली, उसी प्रकार के जीवन जीने से हम उन बीमारियों को नहीं रोक सकते, उनका प्रबंधन नहीं कर सकते। हमें जीवन शैली में बदलाव करना ही होगा। आज दुनिया में कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ द डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल। एक अजीब सा लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है? उतनी ही बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उतने हॉस्पिटल्स की जरूरत हो रही है। थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए जीवन शैली में, अगर हम कर लेते हैं तो बीमारियां अपने आप नहीं आती हैं और स्वास्थ्य हमारा बहुत गुणवत्तापूर्ण या उन्नत रूप से रहता है। अब स्वस्थ मनोविज्ञान ये काम भी करता है कि वो कुछ टेक्निक्स विकसित करता है, इंटरवेंशन टेक्निक हम कहते हैं, हस्तक्षेप, किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य को मेंटेन किया जाए और किस प्रकार बीमारियों से बचा जाए। स्वास्थ्य मनोविज्ञान ऐसे इंटरवेंशन टेक्निक्स डेवलप करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को मेंटेन करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाए, या पुरस्कार के माध्यम से लिखा जा सकता है कि पुरस्कार के माध्यम से व्यवहार में, जीवन शैली में परिवर्तन किया जाता है और व्यक्ति हेल्दी होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। ये टेक्निक्स हैं, these techniques are developed by the health psychology and they play a very very important and decisive role in maintaining health and circumventing the illness.
और अंतिम क्षेत्र है बीमारी के उद्गम और सह संबंधों पर शोध, रिसर्च ऑन द कोरिलेशन एंड द इनिशिएशन ऑफ द इलनेस। क्योंकि शोध लगातार चलने वाली चीज, लगातार नई वैज्ञानिक टेक्निक्स निकल रही हैं, वैज्ञानिक कारण समझ में आ रहे हैं कि बीमारी शुरू होती है तो कैसे होती है और किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान भी रिसर्च के माध्यम से अपनी भूमिका निभा रहा है। व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक यज्ञ है, उस यज्ञ का योगदान स्वास्थ्य मनोविज्ञान लगातार दे रहा है और देता रहेगा। आइए अब हम ये जाने अभी तक हमने क्या सीखा, कैसे, कुछ प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न दो प्रकार के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्वास्थ्य मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द हेल्थ साइकोलॉजी? असामान्य मनोविज्ञान, व्यवहार चिकित्सा, मनोचिकित्सा और मनोव्याधि मनोविज्ञान। दूसरा प्रश्न, तैयार है आप ना? ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। वह कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए स्वास्थ्य मनोविज्ञान प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है? What are the questions that are being tried to be answered by the health psychology? So these are your options. किस तरह व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये भी एक प्रश्न है। किस तरह व्यक्ति बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया करता है, किस तरह व्यक्ति बीमारी से समायोजन करता है, ये उपयुक्त सभी। यस, यू नो द आंसर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस स्थिति में व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है? इन विच सिचुएशन द मेंटल बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टर्ब्स? उद्दीपक के प्रति असामान्य प्रतिक्रिया, abnormal response towards the stimuli, शारीरिक खतरों के प्रति असामान्य प्रतिक्रिया, दबाव का सामना करने में विफलता, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किन किन व्यवहारों के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है? व्हाट आर द बिहेवियर्स दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल? द ऑप्शंस आर गतिहीन व्यवहार, पारस्परिक संबंध, स्वास्थ्य से समझौता करने वाला व्यवहार, और ऑप्शन मनोवैज्ञानिक प्रदूषण। और पांचवा प्रश्न और अंतिम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? पुरस्कार, सामाजिक बहिष्कार, मनोवैज्ञानिक दबाव या उपयुक्त सभी। So these were the 5 multiple choice questions. In the next segment we'll be discussing the short answer questions. और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? और what do you understand by the scope, fields and areas of health psychology? Second question, the स्वास्थ्य पर मन का प्रभाव पड़ता है? अगर हाँ तो संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अगर आपकी अवधारणा के अनुसार आपको इसका जवाब देना है। और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वस्थ मनोविज्ञान के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। टू राइट डाउन द 4 फील्ड्स, 4 एरियाज ऑफ द हेल्थ साइकोलॉजी, और द एरियाज इन विच हेल्थ साइकोलॉजी प्लेस अ वेरी प्रोमिनेंट एंड द सिग्निफिकेंट रोल। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। You have to define health as per the definition given by the World Health Organization। और अंतिम प्रश्न, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। You have to explain, you have to write down the behaviors that negatively influences your health। ओके दोस्तों, आपके साथ ये सफर बहुत अच्छा रहा। ये मेरे रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने सारा मटेरियल लिया है। और लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगता है तो औरों को बताएं, और इसमें कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं।
आप कैसे बता सकते हैं? मुझे ईमेल करके gomasojit@yahoo.com